पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट के बाद उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये कहा है कि जी हमें बग्राम एयरबेस को जो खाली किया था वो नहीं करना चाहिए था। वो हमारा बहुत बड़ी मिस्टेक थी, हमें बग्राम एयरबेस वापस चाहिए। और उसके रिएक्शन में चाइना का बयान भी आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि जी हमें हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। और अगर हम इसी तनाज़ुर में बात करें, पाक सऊदी जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसका नेक्स्ट फेज़, उसमें कतर और यूएई भी होप सो आ जाएंगे बहुत जल्दी। और उसके थर्ड फेज़ में बहरीन, कुवैत और बाकी दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ भी आ जाएंगी। और अगर हम इसी के साथ मिलती-जुलती एक और न्यूज़ पे गौर करें तो अमेरिका ने इंडिया के जो हाई स्किल वर्कर के वीज़े थे उनको बैन कर दिया है। और इंडिया को उन्होंने जो चाबहार बंदरगाह ईरान की थी उससे भी उन्होंने उनको जो लीजिंग वगैरह दी हुई थी, जो रिलैक्सेशन दी हुई थी, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो दुनिया में आलमी सतह पे बहुत बड़े उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, हमें बहुत सारा कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही हैं। तो इसी तनाज़ुर में मैं अपने कुछ चंद हल्का अहबाब से बात मुखातब होके कहना चाहूँगा, जैसा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कोई भी ऐसा बयान ना दें, जैसे कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला जो आपने बयान दिया था, कोई भी ऐसा बयान ना दें जिससे आपको आपकी नेशन को नुकसान हो, लॉन्ग लास्टिंग उसके आफ्टर शॉक्स आपको लगते रहें। हमने दुनिया को ये बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियर है वो सिर्फ इंडिया के लिए अगेंस्ट है। इसके अलावा हम उसका यूज़ नहीं कहीं भी कर सकते, नहीं भी करेंगे। सो प्लीज़ 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 जो भी करना है एक डक की तरह करें। आपने चाइना से बहुत कुछ सीखा। चाइना की एक मिसाल है, डक की मिसाल है। डक पानी के अंदर जब जाती है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है बिल्कुल साकन रहता है और उसके पाँव काम कर रहे होते हैं। तो सो प्लीज़ ये सारे बड़े पेचीदा मामलात हैं, इन पे बात करते हुए हमें बहुत सारा सोच समझ के, बहुत डीप थिंकिंग करके फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट देना होगा।